हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रिकोलॉजी स्टूडियो में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। हमने वहाँ पे यूनिट वाइज चैप्टर वाइज भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टीचर से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और आपको कैसे पढ़ना है, और आपके सारे कन्फ्यूजन्स को मैं यहाँ इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी होती है वो हमारे सिलेबस का 50% कैरी करता है, यानी कि बायोलॉजी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के पेपर में भी केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नहीं थे। जो लोग भी सोचते हैं कि हम वन लाइनर पढ़ के चले जाएंगे, हम ये बुक कर लेंगे वो बुक कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आपको कंसेप्चुअली और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक के सब टॉपिक को हमें लेवल अप करके पढ़ाना हुआ है, थॉरो वे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके आपके सारे कन्फ्यूजन्स को। तो सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन्स है कि भैया कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आएगा क्या, आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, डिलीटेड क्वेश्चन से भी हमें पढ़ना है या नहीं। तो देखो भाई, कहाँ से पढ़े वो तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। कितना पढ़े वो तो तुम्हें टीचर ही बताएंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाईली एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हाईली एक्सपीरियंस टीचर नहीं है तो वो तुम्हें बता ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कौन से सब टॉपिक को हमें और कंसेप्चुलाइज करके पढ़ने की ज़रूरत है, या कौन से टॉपिक को आप केवल एनसीईआरटी से पढ़ के निकाल सकते हो, केवल एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के निकाल सकते हो। तो इसलिए एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे मैटर करता है। एनसीईआरटी से ही आएगा क्या? देखो भाई, हमेशा से पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, 2-3 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं, हाँ, लेकिन अब तुम्हें एनसीईआरटी के हर एक डेप्थ को पढ़ना पड़ेगा। एक एक लाइन में एनसीईआरटी के एक एक पेज की थ्योरी छुपी होती है, तो उसे हाईली एक्सपीरियंस टीचर निकाल कर आपको देंगे। तो मैं अभी टीचर्स के लिस्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर देखते हैं। फिर आपके नेक्स्ट कंफ्यूजन को देखते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, ये भी आपको टीचर बताएंगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको कितना पढ़ना है। फिर डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन आएगा क्या? देखो, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि नीट 2025 में एक भी डिलेटेड पोर्शन से सवाल नहीं आया था, तो ये मान के चलिए कि 2026 में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है केवल और केवल उतना ही आएगा। आप देखे होंगे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में कॉकरोच नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी टीचर्स उसे पढ़ाते हैं। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि कॉकरोच से भी कोई सवाल नहीं आने वाला है। जितना बुक में दिया हुआ है बस वो उसी के इर्द गिर्द पूछने वाले हैं आपसे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पहले बॉटनी के फैकल्टीज से कि आप बॉटनी किससे किससे पढ़ सकते हैं। तो आप जो नीट वेदांतु के टीचर है तरुण सर से आप कंप्लीट बॉटनी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला में विपिन सर हैं, विपिन सर से भी आप कंप्लीट बॉटनी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एमकेजी सर एलन के थे, यानी कि अब एक्स एलन हो चुके हैं, अब एलन में नहीं है, इन्होंने रिसेंटली एलन को लेफ्ट करके करेल विल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। एमकेजी सर एलन कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, आप इनसे भी कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आप एमपी सर से कर सकते हैं, एमपी सर एलन में पढ़ाते हैं। इनके लेक्चर्स भी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास इनके लेक्चर्स नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। इंसाफ अली सर से आप इकोलॉजी पढ़ सकते हैं। इंसाफ अली सर इकोलॉजी के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, जो इस समय अनअकैडमी कोटा पर पढ़ा रहे हैं। इनके भी लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। जूलॉजी में अगर आप देखा जाए तो मंजेश जैन सर एक्स एलन फैकल्टी हैं, जो कि अब करेल विल ज्वाइन कर चुके हैं। एमजे स्टार सर कंप्लीट जूलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मंजेश जैन सर। इसके साथ ही साथ अगर आपको और टीचर्स के ऑप्शन देखने हैं तो डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं और मैम पीडब्ल्यू में पढ़ाती हैं, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही टीचर बेहतरीन है जूलॉजी के लिए। साथ ही साथ अगर आप कोई और टीचर्स के बारे में जानना चाहें तो सपाप्ति सिन्हा महापात्रा मैम है, जो फिजिक्स वाले में पढ़ाती हैं, वो भी मैम बहुत अच्छी हैं। और बाकी सारे देखो फैकल्टीज अच्छी हैं, पर मैंने वो फैकल्टीज बताई हैं जिसपे तुम रिलाई कर सकते हो, जिसपे तुम विश्वास कर सकते हो, और तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, उसकी पूरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तुम्हें कोई और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो।